वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदेव करियर पॉइंट्स। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं सर्कल्स। सर्कल्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ा होगा कि सर्कल्स कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं सर्कल्स, ये आप लोगों को पता है। फिर भी आज इसके हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं इसके, उसके बाद जो है हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखो सर्कल्स क्या होता है। सर्कल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। किसी निश्चित दूरी से कुछ पॉइंट्स होते हैं निश्चित दूरी से, और उसको जो हम मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सर्कल्स बनते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ये क्या है, एक वृत्त है, एकदम गोलाकार होता है एज अ बैंगल्स की तरह। ये क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोल आकार में एक आकृति होता है सर्कल्स, ठीक है। बैंगल्स या व्हीकल्स, किसी भी वाहन के जो चक्के होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कल्स शेप में होते हैं। ये हमारा सर्कल्स है, ये एक वृत्त है, ठीक है। ये जो इसके इस पर जो ये कुछ पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इसके बीच में किसी पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस में है। जैसे यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस में है, कहीं से भी आप इसको मिलाओ इस लाइन में, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र, बिल्कुल केंद्र। और इसी बिंदु से जो है केंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं, इसी बिंदु से क्या होता है, बराबर दूरी पर होते हैं। इस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जो एरिया कवर्ड करती है, परिधि, परिमाप, सरकमफ्रेंस है। किसी भी सरफेस पर जो एरिया जिस लाइन से कवर करती है, तो उस लाइन की जो लेंथ होती है वो हमारा क्या होते हैं, उसके पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंस। ये क्या है, इसके सरकमफ्रेंस है। तो ये जो हमारा सर्कल है, अब ये सेंटर से जो निश्चित दूरी पर, ये जो इसको आप मिलाओगे इस पॉइंट से, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये हमारा जैसे O और A, ये जो हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या, ये इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ये हमारा वैसे में सर्कल को बनाने के लिए हमें कुछ यूनिट का रेडियस लेना होगा। उस रेडियस से हम क्या करते हैं, कंपास से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर बना के कहीं भी, और उससे हम चारों तरफ घुमा देते हैं, एक सर्कल बन जाता है। ये हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसके बाद अब ये देखो, ये सर्कल्स है, ये इसका सेंटर है। अब यहां से हमने बीचों बीच एक लाइन खींच दिया सेंटर से होते हुए, ये सेंटर O है और ये A और ये B। तो ये AB क्या है, AB को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यास। ये है व्यास, डायमीटर। अब देखो डायमीटर जो है वो क्या है, देखो यहां से OA और ये OB क्या है, रेडियस है। OA और OB क्या है, दो रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस जो होता है, रेडियस बराबर R बराबर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस जो होते हैं वो डायमीटर का आधा होता है। ये पूरा डायमीटर है, पूरा A से B तक, तो ये यहां से यहां तक क्या है, रेडियस, इसका हाफ। और डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस का दोगुना जो होता है वो क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद अब यहां ध्यान दो, आगे एक फिर से हमने एक सर्कल बना लिया, एक नया सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहां ये हमारा सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस हमने यहां खींच दिया, एक रेडियस हमने यहां खींच दिया। तो इससे ये क्या बना, एक आर्क बन गया। ये OAB और ये यहां पर हमने X कर दिया। ये जो है हमारा AXB जो है एक आर्क है, और इधर मान लो यहां हमने Y कर दिया, तो AYBAB क्या है, हमारा आर्क है। तो ये छोटा वाला आर्क है, तो इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये इससे ऊपर वाले बड़ा वाला आर्क है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। आर्क को हिंदी में हम बोलते हैं चाप।
ठीक है। तो ये जो आपने दो रेडियस लिया तो यहाँ पर सेंटर पर एक ये एंगल बनाया, यहाँ पर क्या बनाया, एंगल, दो लाइन एक पॉइंट से निकलता है तो वहां क्या बनता है, एक एंगल, ये थीटा, ये एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंटर एंगल। ये हमारा केंद्रीय कोण हो गया। ये थीटा जो हमारा क्या है, केंद्रीय कोण है, सेंट्रल एंगल है। पूरा जो सर्कल है पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये पार्ट जो है सर्कल का ही पार्ट है, सर्कल में ही ये नहीं, ये पार्ट है 360 का, कुछ पार्ट ये थीटा है। अब ये जो एरिया इतना जो कवर किया, ये इतना एरिया जो हमने अब दो रेडियस लेकर के काट लिया, तो ये जो क्षेत्र है इसको हम सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोल सकते हो। वृत्त खंड यानी वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, वृत्त का एक टुकड़ा, वृत्त खंड हम इसको बोलते हैं। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, माइनर सेक्टर। इसको बड़े वाले को बोल सकते हो आप दीर्घ, हिंदी में दीर्घ वृत्त खंड, जिसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, सेक्टर का छोटा वाला पार्ट। ये हमारा हो गया सेक्टर। ठीक है, ये आर्क है, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ये पूरा ओ ए एक्स बी जो है क्या है, एक सेक्टर है। ठीक, इसके बाद ये फिर से ये हमारा एक सर्कल है। अब हमने क्या किया, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पर, इस लाइन पर किसी भी दो पॉइंट पर हमने क्या किया, किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिला दिया। इसको हमने मिला दिया, मान लो यहाँ एक पॉइंट था और एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को हमने मिला दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये ए बी जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब एक सर्कल में जो हमने एक कॉर्ड लिया, ठीक है, और इसे ध्यान रखना कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर में भी हम डायमीटर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, दो पॉइंट को हम मिलाते हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है, को बीचों बीच यानी सेंटर से होते हुए आता है, सर्कल को दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन डायमीटर को भी हम क्या कह सकते हैं, कॉर्ड कह सकते हैं। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो डायमीटर होता है, जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। लेकिन वैसे हमने ये ए बी जो है ये बनाया, ये जो है सर्कल को बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड है। अब देखो, लेकिन दो भागों में सर्कल को विभाजित कर दिया, टू पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिए। तो ये देखो, ये इसका छोटा सा भाग है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट में ये एक छोटा सा भाग है, और ऊपर वाले ये जो है बड़ा एरिया है। तो छोटा जो ये एरिया है, इसके नीचे वाला छोटा सा, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला जो है इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। संगत लघु वृत्तखंड हो गया और ये संगत दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। छोटे वाले पार्ट को, नीचे वाला छोटा पार्ट है तो इसको माइनर, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इसमें सेक्टर, इसमें सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, सेगमेंट हो गया। अब आगे चलो हम समझते हैं इसमें। ये एक सर्कल है और एक लाइन जो है, मतलब एक लाइन दो पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। यानी बाहर से कोई एक लाइन आता है और सर्कल के दो पॉइंट को से मिलते हुए बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। किसी भी सर्कल में एक लाइन ऐसे निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। ऐसे आप निकाल दो, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। यानी दो पॉइंट्स होकर के बाहर की ओर निकल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, सीकेंट आ गया समझ में। चलो अब इसके बाद हम आगे समझते हैं।
ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के किसी पॉइंट से यहां को छूते हुए एक लाइन जा रही है, ये सर्कल है किसी एक पॉइंट पर, तो इस लाइन को जो हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं। जो सर्कल के किसी एक बिंदु पर ये यहां से स्पर्श करते हुए चला गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। और यहां से आप ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसको जो आप इससे मिला दोगे, इस पॉइंट से ये, तो रेडियस से होते हुए कोई लाइन जाकर के इस टेंजेंट पॉइंट पर जो मिलेगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। रेडियस से जो आप मिला दोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। चलो अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, एक ही सर्कल बना के उसमें सब कुछ, ठीक है। देखो ये एक सर्कल बनाया, सर्कल किसी पॉइंट से क्यों डिस्टेंट होगा, ये हमारा सेंटर है इसका, ठीक है। ओ सेंटर हो गया, ओ सेंटर, यहां से हमने लाइन पर ये किसी कहीं भी मिला, तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस। ओ ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। हमने यहां से एक लाइन सेंटर से होते हुए पास किया, सेंटर से होते हुए जा रहा है, ये हमारा मान लो बी और सी है, तो बी सी क्या हो गया, डायमीटर हो गया सर्कल का, ये इसका डायमीटर है। किसी भी दो पॉइंट्स हमने बोला था इसको मिला दो सर्कल पे, ये क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। मान लो ये पी क्यू है, तो पी क्यू क्या है, इसका कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है। कॉर्ड होता है सर्कल है किन्हीं दो पॉइंट पर को मिला दोगे तो ये क्या बन जाता है, ये कॉर्ड। इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर जो है क्या, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ये इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये कॉर्ड है। सेकेंड बताया था कि किन्हीं दो पॉइंट पर इनको से इंटरसेक्ट होते हुए जो जाता है लाइन, ये इसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया सीकेंट। बाहर से कोई लाइन आ रहा है, सर्कल के बीचों बीच काटते हुए दो पॉइंट पर बाहर की ओर निकल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बता दिया था ये सर्कल है। आप इसमें यदि एक और खींचोगे तो छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये सेंट्रल एंगल है, इसको आप सेक्टर बोलते हो, ये हो गया सेक्टर, ये सेंट्रल एंगल हो गया। चलो अब आगे हम देखते हैं। चलो इससे आगे देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कह रहा है कि ये एक सर्कल, मान लो सर्कल है, इसमें ए बी एक कॉर्ड है, ये आप सेंटर से जो कोई एक लाइन इस पर आप दोगे, सेंटर से, यहाँ सेंटर है, मान लो ओ सेंटर है, ये जो आप दोगे तो ये क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कहता परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस कॉर्ड को यदि आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इस कॉर्ड को जो है बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी कॉर्ड समद्विभाजित हो जाते हैं, यानी AP इक्वल्स टू PB, ये इक्वल होते हैं। देखो इसे हम प्रूफ करके भी बता दें, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रूफ करेंगे, ठीक है। सर्कल्स के 3 वीडियोस आएंगे जिसमें आपके सारे थ्योरम्स भी बता दूंगा प्रूफ करके, और क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस को भी करवाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड क्या हो, इक्वल हो, दो इक्वल कॉर्ड आपस में जो है वो सेंटर से क्या होता है, बराबर दूरी पर होते हैं। ये एक सर्कल है, एक कॉर्ड हमारा ये AB है और दूसरा कॉर्ड CD है। तो यदि AB और CD दो कॉर्ड इक्वल है तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। यदि ये P है, यहाँ सेंटर ये O और ये क्या है Q, यानी OP इक्वल्स टू OQ होगा, यानी O से P तक जो दूरी होगा वही दूरी O से Q तक
होगा। इसे आपको ध्यान रखना, माइंड में रखना है सेट करके। बाद बाकी सब प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये समान दूरी पर होते हैं, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इन चीजों को माइंड में रखना है। देखो ज्योमेट्री है बहुत इजी, इसमें कोई बड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता है। बस इसमें क्या है, इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो रूल्स है, उसको बस आपको दिमाग में रखने हैं। यदि वो चीजें आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन तो आप इजिली बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लोगे। यदि वो चीजें दिमाग में नहीं है आपके, तो आप फिर एक इजी सा क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ज्योमेट्री में है कि जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इधर सर्कल्स के जो आपके प्रॉपर्टीज है, सिमिलैरिटी के जो है, कॉन्ग्रुएंट एंगल की जो प्रॉपर्टीज है, ये सब यदि आप माइंड में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इसके प्रॉपर्टीज है, जो भी इसके रूल्स है, उसको माइंड में रखना है, तो ज्योमेट्री आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसी बेस पर यदि कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पता रहेगा कि ये जो होता है इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो आप लोग इसे इजिली निकाल लोगे, इसको इजिली सॉल्व कर लोगे, इस पर यदि कोई क्वेश्चन भी आते हैं तो। ठीक है, आगे है, और इसके कन्वर्स भी हो सकते हैं, कन्वर्जन इसके विपरीत, कि यदि ये यहाँ से बराबर दूरी पर है, दो कॉर्ड यदि सेंटर से बराबर दूरी पर है तो वो कॉर्ड आपस में बराबर होंगे, ये भी हो सकता है कन्वर्जन है। जैसे 2 और 3 5 ही होते हैं, और 3 और 2 क्या होता है, 5 ही होते हैं। तो ये कन्वर्जन, यदि ये आपके कॉर्ड दोनों इक्वल है तो सेंटर से ये समान दूरी पर होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। यदि दो कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो वो कॉर्ड आपस से बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ये एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट ये P है, इससे दो टेंजेंट, ये एक टेंजेंट हमारा यहाँ पर हमने इसको कर दिया T, ठीक है, और एक टेंजेंट इधर से ये गया, ये टेंजेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई नहीं, ये एक टेंजेंट मान लो हमारा S है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये लाइन आपस में बराबर होते हैं। The length of two tangent drawn from an external point to a circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट जो होते हैं, दो टेंजेंट, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी PT इक्वल्स टू PS या TP इक्वल्स टू SP। यहां से यहां तक ये दूरी और यहां से यहां तक ये दूरी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सेंटर से, मैंने बताया था इससे पहले कि सेंटर से आप जब इसको मिलाओगे तो यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ओटी है ये जो है, इस पर परपेंडिकुलर है। और यहां से इसको मिलाओगे, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसको आप सेंटर से जो मिलाओगे, सेंटर से जो कोई लाइन आएगा और वहां मिलेगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेंटर से जो लाइन यहां मिला, ये क्या बन गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में थ्योरम और क्वेश्चंस लेके आऊंगा।